स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं इस बहुप्रतीक्षित क्लास में। मित्रों, कल मैं लाइव आया था और लाइव आने का निष्कर्ष यही था कि आप लोगों से यह जानकारी हासिल किया जाए कि आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। तो ज़्यादातर भाइयों एवं बहनों का कमेंट यही था कि भैया मुझे जो है मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप मैथ के कुछ वीडियोज थर्ड सेमेस्टर की स्पेशल दे दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। निश्चित तौर पे आज थर्ड सेमेस्टर के वीडियोज आपको हम प्रोवाइड करवाना प्रारंभ कर दे रहे हैं। मैथ के वीडियोज कितने चैप्टर आपके हैं मैं देख रहा हूं, आपके जो है पूरे 20 चैप्टर हैं और 20 चैप्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्लासेज आपकी लगने वाली हैं, 25 से 26 क्लासेज। मित्रों, मैं इसमें जो है आपको टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगा और आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसके प्रश्नों की प्रैक्टिस अपने आप करिएगा, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो कि आपकी सेमेस्टर्स परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। जो लोग हमसे कह रहे थे कि आप यूपी टेट की तरफ कुछ कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन बन रहे हैं, वहां पे आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो मैं उन्हें बता दूं निश्चित तौर पे मेरा कोई फर्जी काम नहीं होता है। जो भी चीज़ें कर रहा हूँ आपके लिए ही अहर्निश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आज एक लाइन याद किया, मुझे अच्छा लगा। पलट कर फिराऊंगा शाखों पर खुशबू लेकर, अभी फिजाओं की जद में है, जरा मौसम बदलने का इंतजार तो करो। निश्चित तौर पे हर एक जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जिस कार्य को आप संपादित करना चाहते हैं, उस कार्य का एक नियति द्वारा निश्चित एक समय होता है। उसी समय के दौरान आप उस कार्य को संपादित करेंगे तो निश्चित तौर पे आज वह समय आप सभी का कंप्लीट हुआ और हमारी तरफ से मैथ की इस वीडियोज की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो आज के वीडियोज में मित्रों अनुपात समानुपात के बारे में हम चर्चा करेंगे, अनुलोम प्रतिलोम के बारे में थोड़ा सा चर्चा आपको करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं केवल अर्थ बताने का प्रयास करूंगा, हो सकता है आपसे अर्थ पूछ लिया जाए। ठीक है, और देखिए मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती एवं चतुर्थानुपाती से क्वेश्चन आता है, इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो जिस टाइप का मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस टाइप से आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, इस क्लास की शुरुआत करता हूं। इस क्लास से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, अभी बीच में कभी नहीं बोलने वाला हूं। उसके बाद आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप अपने भाई के लिए जरूर शेयर करिएगा, जितना हो सकता है उतना दबाकर लाइक करिएगा, जहां भी हो सकता है हमारा मोटिवेशन करिएगा, क्योंकि आपके इसी मोटिवेशन के सहारे, एक कमेंट के सहारे ही हम पूरा तरीके से आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों अनुपात की अगर सीधी बात किया जाए कि अनुपात, व्हाट इज रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। मित्रों, अनुपात की परिभाषा की अगर बात करें तो अनुपात की परिभाषा यही है कि भाग द्वारा यह बताना, देखिए आपको लिखना नहीं है, कभी भी आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा कि अनुपात किसे कहते हैं, बस इतना समझ लीजिए अनुपात होता क्या है। भाग के द्वारा यह बताना कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, या कितना कम है या कितना ज्यादा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे कि भाग के द्वारा यह बताना कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है या कितना कम है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। जैसे मैं कहूं जो 5 रुपया है, 5 रुपया जो है वह 500 पैसे का, 5 रुपया 500 पैसे का कितना गुना है। ठीक है, मैं आपसे गुना नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे यहां पे गुना की जगह पे 5 रुपए और 500 पैसे का अनुपात पूछ लिया। ठीक है, अनुपात बताइए, 5 रुपए तथा 500 पैसे का अनुपात बताइए। मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप अनुपात बताने का प्रयास करें तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि दोनों की जो मात्रक होते हैं बराबर होने चाहिए। इसकी मात्रक अगर पैसे हैं तो अनुपात ज्ञात करते समय आप इसके भी मात्रक को पैसे में बदल लीजिए। हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर कितना होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। ठीक है, 1 रुपया बराबर 100 पैसे के बराबर होता है। पूछा गया है 5 रुपया तथा 500 पैसे का अनुपात बताइए। 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, तो ये जो 5 रुपया होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 गुणा 100 मतलब 500 पैसे के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, बस 5 रुपया तथा 500 पैसे का अनुपात बताना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा 5 रुपया ऊपर रख दीजिए, रुपया को आपने पैसे में चेंज किया है तो पैसा वाला ऊपर रखिएगा, 500 पैसा बटे नीचे 500 पैसा,
5 रुपया को आपने पैसा में बदल लिया 500 पैसा, फिर 500 पैसे का ही अनुपात बताना है तो नीचे 500 रख दीजिए। ये देख रहे हैं 500 एक आ गया, अर्थात दोनों आपस में विभाजित हो गए, कट गए, तो 5 रुपया और 500 पैसे का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए हैं अनुपात का चिन्ह। और अनुपात में जब पहला टाइप यही है, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको यही करना है। जैसे एक सवाल और देख लीजिए, हो सकता है या 30 से 35 मिनट का वीडियो हो जाए, तो निश्चित तौर पे आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा आप पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी है कि आपको 2 चैप्टर आज कंप्लीट करवा दूं, जितने टाइप के क्वेश्चन आपकी सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए दूसरा, जैसे इसी टाइप का एक सवाल और देख लीजिए। इसी टाइप का एक सवाल है कि 5 दिन जो है 100 घंटे का, 5 दिन तथा 100 घंटे का अनुपात बताइए। क्या पूछा है? अनुपात बताइए। अब देखिए कुछ लोगों को एक क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो आपसे यही है कि आप वीडियो को ना देखें तो ही बेहतर है। ठीक है, आप कुछ दूसरा कार्य करें, वीडियो देख करके अपने समय को बर्बाद ना करें। 5 दिन 100 घंटे का कितना अनुपात है, अब आपको बताना है। देखिए ये 5 दिन है, ये 100 घंटा है, तो आपको दोनों को एक ही राशि में चेंज करना है। 100 घंटे को अगर आप दिन में चेंज करेंगे तो निश्चित तौर पे वो दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दिन को आप घंटे में चेंज कर सकते हैं ना। हाँ, क्यों? क्योंकि एक दिन बराबर होता है 24 घंटे के। एक दिन बराबर होता है 24 घंटे के, तो 5 दिन कितने के बराबर हो जाएगा? 24 गुणे 5 घंटे के बराबर हो जाएगा ना। तो 20 पंचे 100, 4 पचे 20, 120 घंटे के बराबर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो 5 दिन बराबर हो जाएगा 120 घंटे के। तो अनुपात क्या हो जाएगा? यहां पर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा आप, है ना, नीचे लिखिएगा। अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 5 दिन तथा 100 घंटे का अनुपात बताना है। तो 5 दिन में कितना घंटा हो गया? 120 घंटा, और नीचे 100 घंटा दिया गया है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 पचे 10 कर देंगे, 2 छक्का 12 कर देंगे, आ जाएगा 6:5। अब अगर आपसे पूछे 5 दिन तथा 100 घंटे में अनुपात क्या है, 5 दिन तथा 100 घंटे में अनुपात क्या है, तो 6:5 का अनुपात है। निश्चित तौर पे उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का अगर आपके पास सवाल आएगा तो आप इन सवालों को टैकल कर पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। पहली बात यही ध्यान रखिएगा, अनुपात ज्ञात करते समय राशियों को आपको बराबर करनी है। ठीक है, राशियों को बराबर करनी है, और जिस राशि को मतलब आप समझ लीजिए कि बड़े को जो है छोटा बनाना आसान है। ठीक है, बड़े को छोटा बनाना आसान है, लेकिन छोटे को बड़ा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो देखिए ये बड़ा है, इसे आप छोटा बना लेंगे। बड़े को छोटा बनाना आसान, लेकिन छोटे को जो है बड़ा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है गणित में। पहले टाइप का सवाल हो गया। ठीक, चलिए मित्रों, अब दूसरे टाइप का मैं आपको सवाल बता देता हूं। दूसरे टाइप का कैसा सवाल इसमें आपसे डीएलएड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। मेरे पास जो है आपकी एससीईआरटी की बुक्स है, उसी एससीईआरटी की बुक्स से ही मैं चीजें ले रहा हूं, क्योंकि वहीं से चीजें आती हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है। दूसरे टाइप में कुछ नहीं है भाई। हाँ, दूसरे टाइप में यह पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है और छोटा है। बड़ा अनुपात और छोटा अनुपात आपसे दूसरे टाइप में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए, बड़ा अनुपात और छोटा अनुपात आपको कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए जब भी आपसे, जैसे कि आपसे कहा जाए 3:5 और 7:8 में बड़ा अनुपात है, बड़ा अनुपात है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेमेस्टर एग्जाम में। अब आपको करना क्या है, आपको तुरंत इसे भाग में कन्वर्ट कर लेना है। 3:5 का मतलब 3:5 का मतलब है 3/5। 4:8 का मतलब है 4/8। ठीक है, 4/8। 7:5 का मतलब है 7/5। ठीक है, और जब भी आप इसे विभाजित करिए, जैसे इसे आपको सरल बनाना है, तो सरल बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी एक संख्या से ही ऊपर नीचे काटना होता है, डबल संख्या मत लीजिए। जैसे 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, ऊपर नीचे कटे तभी आपका सवाल सही है। ठीक है, अब देखिए 3:5 है, तो इसे लिख दीजिए 3/5। ठीक, और यहां पर लिख दीजिए 7/8 है, 7/8। अब आपको बड़ा छोटा देखना है, तो बड़ा छोटा देखने का एक छोटी सी मैं ट्रिक बताता हूं।
जैसे कि आप इस कुछ लोग कहते हैं ट्रिक का उपयोग आप परीक्षा में मत करिए। ट्रिक का उपयोग जायज सी बात है आपको परीक्षा में नहीं करनी है, लेकिन जहां पर ऐसा लगे कि बिना ट्रिक की चीजें सॉल्व नहीं होंगी, यहां पर कुछ न कुछ बताना पड़ेगा आपको, तो निश्चित तौर पर आप प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 8 का 3 में गुणा कर लीजिए, 5 का 7 में गुणा कर दीजिए, 8 तिहाई 24। ठीक है, 5 सते 35। देखिए 24 जो है 3/5 की जगह पे आ रहा है और 35 जो है 7/8 की जगह पे आ रहा है। कौन सा बड़ा है 24-35 में? 24-35 में 35 बड़ा है। 24-35 में कौन सा बड़ा है? 35 बड़ा है। और 35 जो है 7/8 की जगह पे आ रहा है, तो नीचे लिख दीजिए 7:8 बड़ा अनुपात है। कोई समस्या आपको? मुझे नहीं लगता है आपको कोई समस्या हुई होगी। समझ में आया ना? चलिए दूसरे टाइप का सवाल हो गया, इसमें छोटा पूछा जाएगा तो आप छोटा बता दीजिएगा, बड़ा छोटा पूछा जाएगा तो बड़ा बता दीजिएगा। ठीक, देखिए अब मित्रों आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं किसका, अनुलोम और प्रतिलोम की। अनुलोम क्या होता है और प्रतिलोम क्या होता है मित्रों, बस समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसे क्योंकि ये क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, बस आप समझिएगा कि अनुलोम और प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, क्योंकि आप एक प्रशिक्षु हैं और प्रशिक्षु को ये जरूर जानना होता है कि अगर बच्चा पूछ ले कि अनुलोम क्या होता है और प्रतिलोम क्या होता है, हो सकता है आपकी परीक्षा में इसकी परिभाषा से क्वेश्चन आ जाए। जब एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि बढ़ने लगे तो उसे हम अनुलोम अनुपात कहते हैं। ठीक है, एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि खुद ब खुद बढ़ने लगे उसे हम अनुलोम अनुपात कहते हैं। और प्रतिलोम किसे कहते हैं? एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि घटने लगे, एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि घटने लगे उसे हम प्रतिलोम बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लिखना चाहते तो आप लिख लीजिए, क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहीं से नहीं पूछा जाएगा, यकीन मानिए मेरे ऊपर। अनुलोम का मतलब होता है एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि बढ़ने लगे उसे हम अनुलोम कहेंगे, और एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि घटने लगे तो उसे हम प्रतिलोम बोलेंगे, बस। ठीक है, उम्मीद करता हूं बस यही पूछा जाएगा अनुलोम प्रतिलोम में, और कुछ नहीं। आगे मैं आपसे बात करता हूं मित्रों, आपसे और क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। 5:4 के अनुपात में है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। उसके बाद कहा गया यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी? यदि लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी? एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ये सीआरटी के सवाल है, सीआरटी के सवाल आप में आते हैं। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। ठीक है भाई, तो 5:4 का मतलब ये दिया है कि कोई जरूरी नहीं है कि 5 ही होगा, ये 5 ही होगा जरूरी नहीं है, ये 4 ही होगा जरूरी नहीं है, ये 50 भी हो सकता है। 10 से गुणा कर दीजिए 50-40 भी हो सकता है, 100 से गुणा कर दीजिए 500-400 भी हो सकता है। ठीक है, 1000 से गुणा कर दीजिए 5000-4000 भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि किसी एक संख्या से प्रॉपर आप इसमें गुणा कर देंगे ना, किसी एक संख्या को ला करके प्रॉपर आप इसमें रख देंगे तो निश्चित तौर पे इसकी लंबाई आपको पता चल जाएगी, चौड़ाई भी पता चल जाएगी। आप देख रहे हैं ना, ये 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। 10 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे 500 हो सकता है, यहां पे 400 हो सकता है। कोई एक संख्या उठा लो, यहां पर अगर 3 ला दे, मतलब 3 ला दो, 3 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 15-12 हो गया। 3 से गुणा दोनों में किए हैं, और एक क्या है 5 और 4 है। अब बताइए 5:4 और 15:12 में कोई अंतर है? नहीं अंतर है। क्यों? क्योंकि इसे जब आप 5 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 4 12 हो जाएगा। तो 5:4 ये भी है, 5:4 ये भी है। कोई दिक्कत आपको? तो 5:4 में है तो मतलब हम इसे 15 और 12 भी लिख सकते हैं, 50 और 40 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है किसी एक संख्या से प्रॉपर हम गुणा कर सकते हैं, इसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहते हैं भैया, तो इसमें भाई x से हम गुणा कर दें। हम मान लेते हैं, माना इसकी लंबाई कितनी हो गई भैया? 5x हो गई, और चौड़ाई इसकी हो गई भैया 4x। एक संख्या से ऊपर नीचे दोनों राशियों में गुणा कर देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो 5x 4x हो गया।
पूछा है यदि लंबाई 15 मीटर हो, तब मैंने लंबाई मान लिया 5x, और यही प्रश्नानुसार दिया है, यही प्रश्नानुसार दिया है कि 5x की वैल्यू, यही 5x 15 के बराबर है, 5x जो है 15 मीटर के बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा, तो 5x का मतलब 5 गुणे x लिखा गया है। अगर x की वैल्यू निकालना हो तो गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर बटे में चली जाती है, तो x बराबर हो जाएगा 15/5 मतलब 3 मीटर। x की वैल्यू 3 मीटर आ गई, क्या x की वैल्यू 3 मीटर आ गई, तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या होगी, आपने चौड़ाई माना है 4x, आपने चौड़ाई क्या माना है 4x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 4 गुणे 3 बराबर 12 मीटर। इस तरीके के आपके परीक्षा में सवाल आएंगे, जब भी वर्ग दे दे, त्रिभुज दे दे, ठीक है, वर्ग, त्रिभुज, आयत कुछ भी दे दे, अनुपात में दे, तो आपको x मान लेना है, x करके मानना है, x भी गुणा करके मानना है, ठीक है, समझ में आया ना। 2-3 सवालों पर आप प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित तौर पे आप इन सवालों को लगा ले जाएंगे, टैकल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर हो सकता है कि आपसे कहे कि इसकी लंबाई न दिया हो, अब कह दे कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 का है, यदि इसका क्षेत्रफल, आपसे कह दे कि यदि इसका क्षेत्रफल जो है, यहां पर मैं बता देता हूं, यदि इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल जो है 100 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। अब क्षेत्रफल दे दिया है, प्रश्न भाई बस लंबाई 5x है, चौड़ाई 4x है, प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार। अब पहले बताओ इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5x गुणे 4x, 5x गुणे 4x हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए क्षेत्रफल यहां पे दिया है, क्षेत्रफल इतना दिया है 100, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू 100/20 मतलब 5 हो जाएगा, 20 पंचे 100 नहीं होगा भैया, हो जाएगा ना। और जब भी x स्क्वायर की वैल्यू 5 आ जाए तो x की वैल्यू जो आती है वो हमेशा √5, यहां से वर्ग हटता है तो यहां पर अगले वाले पर वर्गमूल चढ़ जाता है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो अगर इसकी लंबाई चौड़ाई पूछ ले तो क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी 5√5, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 4√5। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बताता हूं मित्रों, इस टाइप के सवाल आपकी परीक्षा में आएगा या सीआरटी में दिया है तो निश्चित तौर पे आपके सिलेबस में है, और मैं मानता हूं सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी बच्चे बच्चियों को अपनी सिलेबस के अनुसार ही चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है। आपसे एक चीजें और पूछ सकता है, ठीक है, एक टाइप और पूछा जा सकता है, वो टाइप है विभाजन का। क्या है, अनुपात में विभाजन का, अनुपात में विभाजन। जैसे आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपए है, एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपए है, वह 5:2 के अनुपात में, 5:2 के अनुपात में अपने दोनों पुत्रों ए और बी को धन बांट देता है, तो ए को कितना रुपया मिलेगा। कल मैं इंक लाऊंगा, इंक खत्म हो गया है, ठीक है। ए को कितना रुपया मिलेगा, कुछ लोग अभी ज्ञान देने लगेंगे भैया इंक डाल लो, इंक खत्म हो गया, कल लाऊंगा। एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपया है, 5:2 के अनुपात में उसके 2 पुत्र हैं ए और बी, उसमें विभाजित करना है, ठीक है। देखिए इसका एक सीधा सा फंडा होता है, एसएससी वाले तो धड़ाक से कर लेंगे, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे धड़ाक से नंबर भी कट जाएगा, है ना। आपको इसे लिखना है, व्यक्ति के पास रुपया कितना है, कुल रुपया 5,000 है ना। अब बांटना किस में है, विभाजित करना है ए और बी में, किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:2 में
विभाजित करना है, विभाजित करना है। ए को मिला धन, ए को मिला धन, ए को कितना धन मिला, ए को मिला धन जब भी पूछा जाए तो आप करिएगा 5000, है ना, 5000 कुल धन गुणे ए पहले है ना, तो ए पहले वाला अनुपात से गुणा करना है, जो जिसके बारे में पूछा जाए इसे पहले वाले से गुणा करिएगा, और नीचे 5000 गुणे कुल, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको जो है टोटल जोड़ करके, टोटल जोड़ करके जो है नीचे रख देना, अनुपाती योग करना है, ठीक है। अब नीचे 7 हो जाएगा अनुपाती योग, 5 दूनी 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से ए कटेगा नहीं, 5000 कटेगा नहीं, तो हम इस सवाल को 4900 रख देते हैं, जिससे ए आसानी से कट जाए, ठीक है, नहीं तो सवाल अभी उल्टा सीधा आ जाएगा, ठीक। पहले आप क्या करेंगे, टोटल रुपया रखेंगे, उसके बाद जिसका भाग निकालना है, जैसे ए का भाग निकालना है तो ए का अनुपात रखेंगे बटे अनुपाती योग। आप अगर सूत्र बनाना चाहते तो आप लिख लीजिएगा, विभाजन के लिए क्या करते हैं, कुल धन गुणे, कुल धन गुणे, लिखिए आप, कुल धन गुणे जिसका भाग निकालना हो उसका अनुपात, कुल धन गुणे जिसका भाग निकालना हो उसका अनुपात बटे अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 5 अनुपाती 2 मतलब 7 हो जाएगा। यहां पर भी 4900 कर लीजिए, 4900 तो हो जाएगा 7 7 4900, 7 700, 7 5 3500, मतलब ए को कितना पैसा मिला भैया, 3500 मिल गया। अब देखिए बी को मिला धन, नीचे आ रहा सुजल, बी को मिला धन, बी को कितना मिल जाएगा, टोटल रुपया कितना है 5000 गुणे 5000 गुणे बी वाले का अनुपात कितना है 2, बी वाले कितना है 2 बटे अनुपाती योग कितना है 7, ये 5000 फिर से मैं लिख दे रहा हूं भाई 4900, ठीक है। 7 7 49, 700 आ गया यहां पर, 7 दूनी 1400, ठीक है। अर्थात ए को भैया कितना मिला 3500 मिल गया, और बी को कितना मिला भैया, बी को जो है 1400 मिल गया, ठीक है ना। आपसे विभाजन से सवाल पूछा जाएगा और निश्चित तौर पे आपको इसी तरीके से विभाजित कर देना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। चलिए, आपकी एससीईआरटी के सिलेबस में है, जरूर इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं सीधे सीधे, ठीक है, अनुपात को कंबाइंड करना, अनुपात को कंबाइंड करना, ठीक है। जैसे आपसे ए अनुपाते बी बराबर दिया है 3 अनुपाते 5, बी अनुपाते सी बराबर दिया है 1 अनुपाते 2, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपसे पूछा जा सकता है। निश्चित तौर पे ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो आपको करना कैसे है, ठीक है। देखिए ए अनुपाते बी आपको दिया है 3 अनुपाते 5, बी अनुपाते सी आपको दिया है 1 अनुपाते 2, ठीक है। आपको इसी तरीके से लिख लेना है ए बी सी। हमारे मार्कर को ध्यान में रखिए, ए बी सी आपको ऐसे लिखना है, ए बी के नीचे ए बी लिख दीजिए 3 और 5, ठीक है। बी सी के नीचे बी सी लिख दीजिए दूसरे कॉलम में 1 और 2, ठीक है। अब यहां पर एक संख्या बच रही है और एक संख्या यहां पर बच रही है। जहां पे संख्या खाली रहती है उसके जस्ट बगल वाली संख्या ही उतारते हैं। यहां पे 5 है तो यहां भी 5 उतार दीजिए, ठीक है। और यहां पे 1 है, इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट ये संख्या उतारनी ना, इसके जस्ट बगल में 1 है तो यहां पे 1 लिख दीजिए। अब नीचे एक पाही खींच दीजिए, रेखा खींच दीजिए। अब डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 3 1 के 3, 5 1 के 5, 5 दूनी 10। तो अगर ए अनुपाते बी 3 अनुपाते 5 दिया है, बी अनुपाते सी 1 अनुपाते 2 दिया है, तो ए बी और सी का अनुपात हो जाएगा 3 अनुपाते 5 अनुपाते 10। कोई दिक्कत आपको नहीं है। जैसे मैं एक सवाल और देता हूं, ए अनुपाते बी बराबर 4 अनुपाते 5, तो बी अनुपाते सी बराबर 6 अनुपाते 7, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आपको बताना है। सेम इसी तरीके से आप सवाल को हल करिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं जो आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पे 100% गारंटी है
कि आपकी परीक्षा में यहां से सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती से 100% एक सवाल आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब उस पर हम आते हैं। ठीक है, आप सवालों पर प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि मैं यहां पे प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। चलिए मित्रों, बताता हूं अब समानुपात क्या होता है। समानुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, ध्यान से सुनिएगा, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे हम आपस में समानुपात बोलते हैं। जैसे मैं कहूं 3:5 और 6:10 आपस में बराबर है। 3:5 और 6:10 आपस में बराबर है, तो ये समानुपातिक है आपस में। तो समानुपात का चिन्ह इस तरीके से बीच में हम लगा देते हैं। ठीक है, तो समानुपात का चिन्ह इसी तरीके से हम लगा देते हैं। तब कहते हैं भैया 3 और 5 का जो अनुपात है वही अनुपात 6 और 10 का होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पूरा का पूरा चीजें आपसे क्लियर हो गई। इसमें देखिएगा मित्रों, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो पहला पद होता है उसे हम प्रथमानुपाती बोलेंगे, उसे हम प्रथमानुपाती बोलेंगे। ठीक है, जो बीच वाला प्रथमानुपाती कुछ होता ही नहीं है, बस मैं तो आपको इसे बता रहा हूं, इतना समझ लियो प्रथमानुपाती है ही है। आपसे चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा, जो चौथा पद है उसे हम चतुर्थानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम चतुर्थानुपाती कहते हैं। आपसे मध्यानुपाती पूछा जा सकता है। आपसे क्या पूछा जा सकता है? मध्यानुपाती। ये जो बीच वाले हैं इसे हम मध्यानुपाती बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मध्यानुपाती बोलते हैं। आपसे तृतीयानुपाती पूछा जा सकता है, तो तृतीयानुपाती कहां पे आता है भाई? तीसरे नंबर पे आता है। तो मान लीजिए तृतीयानुपाती हो गया। बस समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन मैं ढाई से करा दूंगा, निश्चित तौर पे आपको आ जाएगा। ठीक है, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, जिस भी तरीके का अनुपात आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं सवालों पर और आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे एक छोटा सा चीज आप समझ लीजिएगा। जैसे मैंने कहा 3:5 और 6:10 आपस में समानुपातिक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक छोटा सा समानुपात में याद करने वाली चीज है कि जब भी दो अनुपात आपस में समानुपाती होते हैं तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल, उनके बाह्य पदों का गुणनफल, उनके बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के। अंतः पदों के गुणनफल के, अंतः पदों के गुणनफल के। कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3 और 10 का जो गुणनफल होगा, अगर ये आपस में समानुपाती है तो आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, बताइए दोनों समानुपाती हैं, तो आप कैसे बताओगे? बाह्य पदों का गुणनफल अगर अंतः पदों के गुणनफल के बराबर हो गया तो समानुपातिक हैं। अगर नहीं बराबर हो गया तो आप लिख दीजिएगा बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, अतः ये दोनों समानुपात आपस में समानुपातिक नहीं है। ठीक है, देखिएगा 3 और 10 का गुणा मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर 6x5 मतलब अंतः पदों का गुणनफल। 10 तिहाई 30 और 6 पंचे 30, 30 और 30 आपस में बराबर हो गया, अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर है। तो हम डायरेक्टली सीधे सीधे यहां पे कह सकते हैं कि 3:5 और 6:10 आपस में समानुपातिक हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि समानुपातिक क्या होता है। पहली टाइप आपसे यही पूछी जा सकती है कि ये बताइए ये दोनों अनुपात आपस में समानुपातिक हैं या नहीं। ठीक है मित्रों, ये टेट की क्लास नहीं है। अगर टेट की क्लास होगी तो तुम्हें प्रॉपर मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, जो जो चीजें रहेंगी। ठीक है, इसमें चीजें वो नहीं है, जो चीजें आपकी एससीईआरटी और सेमेस्टर के सिलेबस में हो, बस वही चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, देखिए उसके बाद आगे देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे आ जाइए मध्यानुपाती पर। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती पहले आप ध्यान रखिए। चतुर्थानुपाती, आपसे अगर पूछा जाए चतुर्थानुपाती बताइए। देखिए चतुर्थानुपाती आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि 5, 9, 12 का 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती बताइए। क्या बताना है? 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता भैया? अंतिमों वाला जो पद है वही आपको बताना है। अगर ये आपस में समानुपातिक है तभी तो आप चतुर्थानुपाती तृतीयानुपाती निकालेंगे।
तो ऑलरेडी अगर ऐसे आपसे कह दिया गया 5 9 12 का चतुर्थानुपाती बताइए, इसका मतलब ऑलरेडी है कि आपस में चतुर्थानुपाती समानुपाती है। ठीक है, तो देख लीजिए 5:9 समानुपाते 12 यही आपको निकालना है चतुर्थानुपाती। मतलब इसकी जगह पे आप x रख दीजिए, a रख दीजिए, b रख दीजिए, अपना नाम रख दीजिए, गधा रख दीजिए, उल्लू रख दीजिए, कुत्ता रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, इसकी जगह पे हम x रख देते हैं। ठीक है ना। अब बाह्य पदों का गुणनफल 5 गुणे x अगर आपस में समानुपातिक है तो 5 गुणे x की वैल्यू 12 गुणे 9 के बराबर हो जाएगी। और आप जानते हैं जब भी x का मान आप निकालते हैं तो x का मान निकालते समय क्या होता है, गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर बटे में चली जाती है। इसका मतलब 12 गुणे 9 बटे 5 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहां पर देखिए आपको काटने पीटने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है क्योंकि मैंने रैंडमली ले लिया था। ठीक है, काट लीजिए, कटेगा ही नहीं भाई। 12 9 108 बटे 5 कर लो, 5 दूनी 10। ठीक है, यहां पर आ गया 8, 5 1 के 5, 3 आ गया, 0 दशमलव बढ़ाएंगे, 5 6 30, 21.6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से सवाल दे रहे तो ऐसे ही आपको निकालना है। तो 5x बराबर 12 गुणे 9, तो x की वैल्यू 12 गुणे 9 बटे 5। यहां पर मैं आपको सरल सा एक दे देता हूं, नहीं तो मैं आपको ये दे देता हूं। अभी आपको समस्या हो सकती थी, आप ये सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपको लगेगा यार क्या 3 4 और 12 का चतुर्थानुपाती बताना है। देखिए 3:4 समानुपाते 12:x। बाह्य पदों का गुणनफल 3 गुणे x बराबर 4 गुणे 12 के हो जाएगा। x की वैल्यू गुणा वाली संख्या बराबर दूसरी ओर बटे में जाती है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 गुणे 12 बटे 3। तो 3 चौका 12, 4 चौका 16, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। अर्थात जो चतुर्थानुपाती आएगा कितना आएगा 16। नीचे लिखिएगा चतुर्थानुपाती 16 आएगा। पहला सवाल थोड़ा सा उसमें मैं ध्यान नहीं दिया नंबर्स का, उसमें दशमलव में आ गया, लेकिन वही उसी तरीके से लगेगा। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। ठीक, तो आपको पता चल गया ना चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। निश्चित तौर पे ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा मत मान के चलिएगा कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं, अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, आपको मध्यानुपाती निकालना है। क्या निकालना है? मध्यानुपाती। क्या निकालना है? मध्यानुपाती। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आपसे मैं कह दूं मध्यानुपाती में 6 और 24 का मध्यानुपाती बताइए। 6 और 24 का मध्यानुपाती बताइए। ठीक है, देखिए मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा मध्यानुपाती निकालने का तरीका। देखिए 6 और 24 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती हमेशा बीच में होता है। कहाँ होता है? मध्यानुपाती हमेशा बीच में होता है। मैंने बताया ना मध्यानुपाती मतलब बीच। तो 6:x समानुपाते बीच में है मतलब x अनुपाते 24। इसी x की वैल्यू आपको पता करनी है। मध्यानुपाती का मतलब होता है बीच वाला। ठीक है, और बीच में ऑलरेडी यहां पे 2 आपको पता है, तो यही 2 आपको निकालना है। और आपने एक चीज देखा है, क्या जाना है आपको, एक फार्मूला पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 6 गुणे 24 जो है x गुणे x के बराबर हो जाएगा ना। तो 24 छक्का 144 होता है, 144 जो है x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू √144 के बराबर हो जाएगी। तो √144 का मतलब है कि 144 का वर्गमूल आपको निकालना है। और 144 का वर्गमूल आपको क्या कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालना आप सभी लोग जानते हैं, मुझे पता है। 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 36 72, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 के 3। वर्गमूल निकालते समय 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3, इसमें से एक एक संख्या लेते हैं, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 3, 2 दूनी 4 3 12। तो 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12। तो इसका जो मध्यानुपाती आ जाएगा मित्रों, मध्यानुपाती ध्यान रखिएगा, इसका मध्यानुपाती जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12। आपकी परीक्षा में मध्यानुपाती निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे मैं अब आपसे बता देता हूं मित्रों तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है, बस
देखिए मित्रों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं इस वजह से नहीं करा पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आपको बोरियत ना महसूस हो, इस वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा हूं। आपको प्रैक्टिस आपकी बुक से जरूर करना है। जिस भी टाइप का मैं सवाल बता रहा हूं इसी टाइप का सवाल आएगा, यकीन मानिए इस बात को, इसी टाइप का सवाल आने वाला है, इसके बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है ना, शिक्षक का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको पढ़ाने आया हूं तो निश्चित तौर पे आपको वही चीजें, मैं बुक तो पूरा बुक नहीं पढ़ाऊंगा। अगर बुक में पढ़ा देता तो निश्चित तौर पे मेरे और बुक में अंतर क्या रह जाता। मैं वही चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, जो चीजें आपको छोड़नी है मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं। देखिए तृतीय अनुपाती देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती देख लीजिए, तृतीय अनुपाती क्या होता है मित्रों, जब भी आपसे तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा तब भी आपसे दो ही, ठीक है, जैसे आपसे कहे तृतीय अनुपाती बताना है, दो ही आपसे कहा जाएगा, 8 और 24, 8 और 24 का तृतीय अनुपाती बताइए, 8 और 24 का तृतीय अनुपाती बताइए। जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाएगा, जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाएगा तब भी आपसे जो है क्या पूछा जाएगा, तब भी आपको दो ही चीजें, दो ही राशियां, दो ही अंक दिए रहेंगे। और जब भी आपसे तृतीय मध्यानुपाती पूछा जाए तब भी 2 अंक दिए रहेंगे। जब तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा तब भी 2 अंक दिए रहेंगे। जब चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा तो उसमें 3 अंक दिए रहेंगे। ठीक है, तो 8 और 24 का तृतीय अनुपाती आपको निकालना है। ठीक है, 8 और 24 का आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। और तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे, मेरी बात सुनिएगा। देखिए लिखिए, यहां पर लिखिए 8:24। ठीक है, मेरी बात मानिएगा, 8:24 डायरेक्ट लिखिएगा। उसके बाद तुरंत समानुपात लगाइएगा। तृतीय अनुपाती निकालते समय 8:24 समानुपात लगाइएगा। यहाँ पे 24 लिखिएगा, यहाँ पे 24 लिखिएगा, जो संख्या यहाँ पे, उसके बाद x लिख दीजिएगा। ये जो x है यही आपका तृतीय अनुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे भैया चौथे के स्थान पे नहीं है। मेरी बात मानिए, चौथे के स्थान पे नहीं है। इसके कंक्लूजन के लिए बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो 8:24 समानुपाते, जो 24 दिया है डायरेक्ट उसे आप लिख लीजिएगा, उसके बाद x लगा दीजिएगा, वही तृतीय अनुपाती हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल 8 गुणे x बराबर 24 गुणे 24, 24 गुणे 24। तो x बराबर हो जाएगा 24 गुणे 24 बटे 8, 8 तियाई 24, 24 तियां 72, जो इसका तृतीय अनुपाती हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। कुछ लोग कहेंगे भैया प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिला तो मैं कहां से प्रैक्टिस करूं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप बताइएगा। चलिए आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लीजिए, सीआरटी का क्वेश्चन है। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई, लिख लीजिए, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। ठीक है, यदि पार्क की लंबाई 95 मीटर है तो इसकी चौड़ाई बताइए, तो आप चौड़ाई बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद एक सवाल और आप लिख लीजिएगा, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधा लगाया। लड़के और लड़कियों ने, आप सवाल लिखिएगा, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधारोपण किया। ठीक है, यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए, लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या आपको बतानी है। लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या आपको बतानी है। निश्चित तौर पे जो विभाजन वाला मैंने सवाल बताया, तो लड़कों ने कितना सा, लड़के और लड़कियां, मतलब पहले लड़का लगा रहा है 2, उसके बाद लड़कियां लगा रही है 3। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन यही है, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधा लगाया। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। तो कुल 1500 पौधा है तो लड़के द्वारा 2 और लड़कियों द्वारा 3,
तो लड़के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1500। लड़का वाला आगे लिख लीजिए 2 बटे अनुपात योग 2 3 5। ये होगा लड़कों का, और लड़कियों का पूछा जाए 1500 गुणे 3 बटे 3 दूनी 5, 3 2 5। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। रमेश ने रुपया 80 में 2 किलोग्राम सेब बेचा। रमेश ने रुपया 80 में 2 किलोग्राम सेब बेचा और मोहन ने 5 किलोग्राम सेब 200 में बेचा। क्या दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचा? देखिए सवाल है कि आप लिखिएगा, मैं देखिए वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो में मैं आपको यही बता सकता हूं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, रमेश ने 80 में 2 किलोग्राम सेब बेचा। देखिए 80 में या 80 में जो है क्या कर रहा है? 80 में 2 किलोग्राम सेब बेच रहा है। रुपया 80 में 2 किलोग्राम सेब बेच रहा है, तो 1 किलोग्राम सेब कितने में बेच रहा है? 1 किलोग्राम सेब कितने में बेचेगा? तो बटे 2 भाग कर दीजिए ना। 40 रुपया में रमेश बेच रहा है 1 किलो। ठीक है, और मोहन ने 5 किलोग्राम सेब 200 में बेचा। 200 में 5 किलोग्राम सेब बेचा तो कितना हो जाएगा? 40 रुपया। 1 किलो सेब ये भी 40 रुपये में बेच रहा है, 1 किलो सेब ये भी 40 रुपये में बेच रहा है, तो क्या दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचा? आप नीचे लिखिएगा, जी हां, दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचा। ठीक है, अब देखिए आपको एक सवाल और बताना है। क्या सवाल बताना है? आप ले लीजिए, या सीआरटी के सवाल आप लिख लीजिए। x अनुपाते 10 समानुपाते 20 अनुपाते 40, x की वैल्यू निकालनी है आपको। 16 अनुपाते 16 और 8, 16 और 8 का तृतीय अनुपाती निकालना है आपको। 16 और 8 का तृतीय अनुपाती निकालना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए एक सवाल है 30 अनुपाते 120 समानुपाते x अनुपाते 300, x की वैल्यू आपको निकालनी है। और आपको जो है बस इतना सवाल आप करिएगा। एक मध्यानुपाती वाला और सवाल ले लीजिए। मध्यानुपाती वाला सवाल एक और ले लीजिए। मैं आप 20 और 5 का मध्यानुपाती निकालिए। मध्यानुपाती। ठीक है, आपको मैंने कितने सवाल बताएं? आपको जितने सवाल मैंने दिए करके आना है। ठीक है, और निश्चित तौर पे वही सवाल मैं आपको बताया हूं जो एससीईआरटी में दिया गया है, वही चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है जो एससीईआरटी के सिलेबस में है। यही चीज़ें आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। सीरीज वगैरह में कुछ ज़्यादा ही सवाल दे दिए होते हैं, कुछ ज़्यादा ही लेवल बढ़ा के दे दिया होता है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। बस इसी स्तर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी यह वीडियो आपको ज़रूर बताना है ना, और कोशिश करिए बेहतर करने के लिए। निश्चित तौर पे आगे बेहतर ही होगा अगर ईश्वर ने चाहा तो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।